मेरा दिल मेरा दुश्मन ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आखिरकार शाहमीर और आयशा की शादी हो ही जाती है, लेकिन इनकी शादी पर भी मायरा की हालत देखने वाली थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर दुख, तकलीफ दे अजियत, और दूसरी तरफ शाहमीर साहब को भी अपनी सेज पर माहिरा ही नजर आती है। खैर, एक घर में रहकर ये सब तो चलता ही रहेगा। अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाहमीर को फोन आता है, जो अली की खबर मिलने पर फौरन उठकर चला जाता है। अली, जो अपनी तंग दस्ती के हाथों अब आखिरकार अपनी गाड़ी बेचने पर मजबूर था और गाड़ी के कागजात लेकर वर्कशॉप जा रहा था, जब सड़क क्रॉस करते हुए शाहमीर की इस पर नजर पड़ती है और शाहमीर इसे सीधा गाड़ी की टक्कर मार देता है ताकि इस बार ये भाग ना सके। लेकिन अली काफी तेज है। जितनी देर में शाहमीर गाड़ी से उतरता है, पीछे से आती मोटरसाइकिल पर अली उछलकर बैठता है और वहां से निकल जाता है। शाहमीर इसके पीछे भागता है, लेकिन अली हाथ नहीं आता, जिसके बाद आप देखेंगे कि शाहमीर घर आकर अपने बाप और जफर को ये सब कुछ बताता है कि अली एक बार फिर से मेरे हाथ से निकल गया। जिस पर इसका बाप गरजता है कि पहले भी कई बार वो तुम्हें चकमा देकर निकल चुका है। अगर इतला मिली थी तो हमें तो बताया होता, मैं वहीं जाकर गोली मारता इसे। इधर आयशा सबके जाने के बाद शाहमीर से बात करती है कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो, जिस पर शाहमीर कहता है कि अगर मेरी खुद की गलती हो तो मैं फौरन तस्लीम कर लेता हूँ। आयशा मजीद कहती है अगर दूसरे की हो तो, जिस पर शाहमीर कहता है कि अगर दूसरा कोई अपना हो तब भी फौरन माफ कर देता हूँ। तो आयशा इसे कहती है कि एमन को माफ कर दो। ये सुनकर शाहमीर हैरत से आयशा की तरफ देखता है। जो कुछ इसने किया वो माफी के लायक है। दूसरी जख्मी हालत में अली घर पहुंचता है तो एमन घबरा कर इसे पूछती है कि ये सब क्या हुआ, जिस पर अली बताता है कि तुम्हारे भाई ने टक्कर मारी है गाड़ी से। शुक्र है कि मैं बचकर भाग निकला, नहीं तो जान से ही मार देता मुझे। एमन इसे कहती है कि कब तक ये सब चलता रहेगा। अली, मैं कहती हूँ कि हम यहाँ से चले जाते हैं किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में। जिस पर अली गुस्से से कहता है कि हमारे पास क्या करोड़ों रुपए हैं जो किसी शहर या किसी मुल्क जाकर शिफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जावेद को खबर मिल जाती है कि वो शख्स तो फ्रॉडिया निकला, सारे पैसे लेकर फरार हो चुका है। वो आकर शाहीना को बताता है कि ऐसे ही होते हैं ये लोग, सुहाने ख्वाब दिखाकर सब लूट कर ले जाते हैं। इतना ज्यादा पैसा डूब जाने पर शाहीना बेगम तो शायद सदमे से ही बेहोश हो जाए। खैर, जिसके बाद आप देखेंगे कि दोनों मियाँ बीवी घर पर नहीं है। ये भी हो सकता है कि शाहीना की तबीयत खराब हुई और जावेद हॉस्पिटल लेकर चला जाए, जिसके बाद परेशानी से मायरा की माँ इसे फोन करके बुलाती है। घर पर तो कोई और नहीं था, शाहमीर ही मौजूद था। इसी वजह से मायरा को इसके साथ ही इमरजेंसी अपनी माँ के घर आना पड़ता है। यहाँ आकर दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा नहीं खुलता तो शाहमीर गेट फलांग कर अंदर चला जाता है। अंदर से गेट खोलता है तब मायरा भागती हुई जाती है। इसकी माँ सहन के बीचों बीच बेहोश पड़ी है। अब क्या लगता है आपको कि शाहीना को इसके किए की सजा मिल जाएगी? इतना बड़ा झटका लगने के बाद वो अपना बच्चा खो देगी, और वैसे भी इस जैसी लालची औरत का अंजाम यही होता है। लेकिन वो डसने से बाज नहीं आएगी। अपने पैसे खो जाने के बाद एक बार फिर से मायरा और शाहमीर को ब्लैकमेल कर सकती है ताकि मजीद पैसे बटोर सके। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।